पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। इस समय जो है जैन धर्म का जो है आंदोलन जोरों पर है। मैं आपको बता दूं, इस समय जो है गौरव जैन जो जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे हैं संजीव बालियान जी के आवास पर। आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में कि उन्होंने भी यहाँ पर ज्ञापन दिया है। आइए बात करते हैं गौरव जैन जी से। जी, आपने ज्ञापन दिया है आज यहाँ पर, बताइए जरा उसके बारे में। मैं जैन एकता मंच युवा शाखा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गौरव जैन, और आज पूरे देश में सकल जैन समाज लगातार सम्मेद शिखर जी को बचाने के लेकर आंदोलनरत है। इसी श्रृंखला में जनपद मुजफ्फरनगर का भी सकल जैन समाज लगातार आंदोलन की भूमिका में और सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार आंदोलन करके सड़कों पर खड़ा हुआ है। इसी क्रम में हमारा एक आंदोलन कर्मिक अनशन के रूप में जैन अतिथि भवन में चल रहा है। वो 11 तारीख की सुबह 9 बजे संपूर्ण होगा। उसी दौरान में हमारे अनेकों कार्यक्रम हैं, जिसमें हमारा एक कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम आज था। माननीय सांसद जो आपके क्षेत्र के हैं, उन्हें एक मांग पत्र सकल जैन समाज की तरफ से दिया जाने का, जिसमें हमारी मांग है कि सम्मेद शिखर जी उसे एक पूर्ण पवित्र तीर्थ स्थल और शाकाहारी क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही वहाँ पे उद्योग धंधे, एक डर जैन समाज में फैला हुआ है कि जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे उससे उद्योग धंधे लगेंगे, वो पर्यटक क्षेत्र बनेगा। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वहाँ की जो अमान्य जैन समाज की जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार वो भंग होने का काम उस पर्वत क्षेत्र पर होगा। जैन समाज इसका कड़ा विरोध करता है और नोटिफिकेशन का अध्ययन करके केंद्र सरकार से ये भी मांग करता है कि उस नोटिफिकेशन को रद्द करके उसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का, शाकाहारी क्षेत्र घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जानकारी में आया है कि एक पुण्य आत्मा जो है भूख हड़ताल के चलते जो है, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आज केंद्र सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। 6 माह से ज़्यादा हो गए और लगातार जैन समाज अपनी मांग केंद्र सरकार तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाता रहा है, लेकिन कान पर जू नहीं देंगी। लगातार लोग अभी एक दिल्ली के अंदर आमरण अनशन चल रहा था, 8 दिन तक वो लोग आमरण अनशन पर रहे, जल का पूर्ण त्याग के रखा। आज मुजफ्फरनगर में और तमाम जगहों पर महिलाएं, बच्चे, बड़े तमाम लोग अनशन कर रहे हैं, कर्मिक अनशन कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको आमरण अनशन में भी तब्दील करने का काम करेंगे। अगर दिल्ली घेरने का पैदल मार्च का भी आह्वान आएगा, पैदल मार्च भी करने का काम करेंगे। लेकिन इस स्तर तक केंद्र सरकार इस मुद्दे को क्यों आने दे रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। किसी के धर्म पर खिलवाड़ करना, किसी के धर्म से हमला करना शायद किसी भी दल की सरकार हो उसको सूट नहीं करता, उसके लिए उपयोगिता की बात नहीं होती। हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार को इसे मानना चाहिए। जो आज आचार्य श्री जी का देहांत की खबर हमें कल शाम मिली है, ये एक बहुत दुखद खबर है। बहुत लोग अनशन पे हैं, सरकार को यही समझ जाना चाहिए। अगर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी, बहुत आज जैन समाज गम में डूबा हुआ है। आचार्य श्री जी सम्मेद शिखर जी की लड़ाई लड़ते हुए आज चले गए, उनका देवलोक गमन हुआ, बहुत दुख की परिस्थिति है। और भी तमाम लोग अनशन कर रहे हैं। ऐसी नौबत ना आए कि ये आंदोलन उग्रता की तरफ बढ़ जाए। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति ना आने दे। अगर ऐसी परिस्थिति आई तो उसके लिए पूर्णतः केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। मैं प्रवीण कुमार जैन, जनपद मुजफ्फरनगर से समस्त जैन समाज और पूरे नगरवासियों की ओर से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो ये एजिटेशन जैन समाज कर रहा है पूरे विश्व स्तर पर, इसके पीछे जो उनकी कारण है वो धार्मिक आस्था है। हमारा सरकार से केवल एक ही अनुरोध है कि जो हमारा सम्मेद शिखर क्षेत्र है उसे धार्मिक स्थल ही बना रहने दिया जाए, क्योंकि पशु अभ्यारण्य स्थल बनने का मतलब है कि उसके अंदर ये पर्यटन स्थान बनाएंगे जिससे उसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी। इसी विषय में एक ज्ञापन आज पूरे हिंदुस्तान में हर सांसद को, हर जनपद में एक ज्ञापन जैन समाज अपनी ओर से दे रहा है। उसी श्रृंखला में हम अपने माननीय मंत्री संजीव बालियान जी को एक ज्ञापन देने आए। किसी कारणवश वे आज लखनऊ में हैं, तो उनके प्रतिनिधि भाई विवेक जी को पूरी जैन समाज ने मिलकर के एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनसे ये अनुरोध किया कि केंद्र सरकार अपने निर्णय को बदले और वो इस क्षेत्र को धार्मिक स्थल ही बनने दे। आप देख रहे होंगे क्या जैन समाज एक अहिंसावादी समाज है और देश की पूरी अर्थव्यवस्था में 30% का योगदान जैन समाज का है। जैन समाज कभी हिंसक नहीं है, अहिंसक है। और अपने ऊपर ही अभी हाल ही में जो हमारे मुनि महाराज थे जिन्होंने उपवास ले रखा था, उनका कल देवलोक हो गया है। अब आप अंदाज़ा लगाओ अगर ये श्रृंखला चलती रही तो इस राष्ट्र में क्या होगा। हम मारने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन उपवास करके अपने शरीर को त्यागने में विश्वास रखते हैं। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा और इसमें सुधार नहीं होगा, यह आंदोलन आजीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। ऐसा मत समझें कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग शांत होकर के बैठ जाएंगे। बस मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारा केवल अपने धार्मिक क्षेत्र को
उन आतंकवाद गतिविधियों से मुक्त कराना है जो राष्ट्र में हो रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। नोटिफिकेशन जारी किया। संरक्षित का मतलब है कि जिसकी प्रकृति में बदलाव ना हो, और प्रकृति में बदलाव कहीं ना कहीं मतलब ये एक अच्छी चीज है कि महाराज जिस भी वर्तमान स्थिति में है प्रकृति में बदलाव नहीं होगा तो अपने आप ही औद्योगिक धंधे वहां लग ही नहीं सकते। जब आप किसी चीज को कंजर्व कर देंगे कि भाई यहाँ जो पुरानी प्रकृति है ये पेड़ खड़ा है तो यही रहेगा, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर पर्यटन स्थल के लिए प्रपोज किया, जो मेरी जानकारी में ज़्यादा हो से तो आपको एक चीज़ का मैं इसमें आपको क्लियर कर दूँ, वो संरक्षित तो हुआ है लेकिन उसका जो पॉइंट है वो वन्यभरण क्षेत्र के तौर पर संरक्षित हुआ है। वन्यभरण क्षेत्र के तौर पर संरक्षित होने का मतलब है जैसे कार्बेट पार्क एक पर्यटन के तौर पर डेवलप है, ऐसे डेवलप हो जाए। लेकिन एक चीज़ है ना भाई साहब, वो तो बात बिल्कुल सही है, उसमें हो सकता है कि एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो, लेकिन संरक्षित का ज़्यादातर मतलब वही है जो आप लोग चाह रहे हैं कि वहाँ इंडस्ट्री ना आए, वहाँ होटल ना आए। आप जिम कॉर्पोरेट में भी आप कोई एक ईंट भी नहीं रख सकते अगर कंजर्व हो गया। एक चीज मैं इसमें बिंदु में स्पष्ट कर दूं, एक बिंदु में स्पष्ट कर दूं, 1982 में एक वन्यभरण के प्रति नोटिफिकेशन आया। वन्यभरण में वो संरक्षित इस प्रकार से 1982 में हो चुका, उसमें संशोधित करके और भी जगह के जंगल सफारी हैं जिनके लिए उसमें नोटिफिकेशन में शामिल है। इसको कहीं ना कहीं पर्यटन और उद्योग धंधों की तरफ ले जाने का प्रयास होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने तो पर्यटन की स्टेट ने किया है। 2019 में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा था और वो प्रस्ताव उसी समय कैबिनेट से पास हो गया, बजट जारी हो गया, झारखंड सरकार को चला गया। जब वहाँ निर्माण की स्थिति आई तो जैन समाज ने ऑब्जेक्शन किया, भाई आप ये तोड़फोड़ क्यों कर, क्यों निर्माण करना चाह रही। तो उन्होंने कहा जी ये सरकार का आदेश है, ये चीज़ें सब यहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रहा। अब जैन समाज उसकी तह में गया तो सरकार से वो बजट प्राप्त हो गया। झारखंड सरकार ने फिलहाल की स्थिति में वहाँ वस्तु स्थिति स्टे की स्थिति हमारे पर उन्होंने रोक दिया है निर्माण, और इंतजार इस बात का है कि केंद्र सरकार इस नोटिफिकेशन में संशोधन कर दे तो वो चीज़ें वहाँ पर रुक जाएंगी जो होने जा रही, जो हम लोग चाह रहे हैं। एक बात है ये सच बात, हम जूते चप्पल पहनकर पहन लेंगे जिसको हम माथे से लगा लेंगे, जिसको घूमते हैं, जिसकी मिट्टी को घर में लाके मंदिर में रखना काम करते हैं। और 20 तीर्थंकर भगवान वहाँ से मोक्ष को गए हैं। प्रत्येक कण से लाखों 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 जीवों को वहाँ से मोक्ष हुआ है। बहुत आस्था का विषय है। तमाम जैन समाज, आज पूरे देश का जैन समाज आक्रोशित स्थिति में है, दुखी मन से आंदोलन में उतरा हुआ है। और हमारी लगातार ये मांग केंद्र सरकार से चल रही है कि इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और सम्मेद शिखर जो को पूर्ण सरकारी क्षेत्र, पूर्ण पवित्र तीर्थस्थल घोषित किया जाए। हम विकास के खिलाफ नहीं है जैन समाज के लोग। जैन समाज के लोगों ने सदैव देश के निर्माण में सहयोग किया है, कॉलेज दी हैं, यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, अस्पताल दिए हैं, और जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा जैन समाज का है। लेकिन सम्मेद शिखर जी का एक क्षेत्र ऐसा है जिसका पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। जो वहाँ की वस्तु स्थिति है पुराने समय से, वो वस्तु स्थिति सम्मेद शिखर की रहनी चाहिए। हम इसी आग्रह के साथ आपके समक्ष आए हैं। माननीय मंत्री जी के प्रति हम एक ज्ञापन की जो प्रतिलिपि हमने पूर्व में दी है महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को के नाम, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम, केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु मंत्री जी के नाम और झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम। ये हम ज्ञापन हमने पूर्व में दिया है। तमाम देश से हजारों ज्ञापन मांग पत्र दिए जा चुके हैं और आज देशव्यापी कार्यक्रम तमाम अपने क्षेत्रीय सांसद प्रतिनिधि जी के माध्यम से